नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में हेल्थ मेडिकल चेकअप कैंप व वर्कशॉप का हुआ आयोजन। काशीपुर के मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में हेल्थ मेडिकल चेकअप कैंप व काशीपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सहोता द्वारा एक वर्कशॉप कैंप का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं डॉक्टर रवि सहोता ने अपनी वर्कशॉप में फोल्डिंग हैबिट केयर के बारे में बताया कि क्या चीजें बच्चों को खानी चाहिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, न कि इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिससे बच्चों को बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए दिखाते हैं किस तरह का ये पूरा खास कार्यक्रम रहा। आप भूल जाओगे। This is what I always say. So inspiration, I घर में सबको ब्रिज की तरह एक कोऑर्डिनेशन रखती है सबके साथ। देखिए, वर्कशॉप इस प्रकार की हम लोग पिछले कई महीनों से कर रहे हैं और इसमें देवभूमि एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ब्रैकेट में IIP उत्तराखंड, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमने जब से लीडरशिप संभाली है उत्तराखंड में, हमने प्रयास किया है कि कुमायूं भर के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों को जानकारी दी जाए, ताकि क्योंकि जो इंडिया है वो डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है वर्ल्ड का, कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है वर्ल्ड का, तो बच्चों को आज ही जो प्रेजेंट और फ्यूचर है उनको संभाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। और बच्चों के माध्यम से उनके माँ बाप को भी सजग कर देंगे, क्योंकि बच्चों की बातें माँ बाप बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो जो क्लास 8 के, क्लास 9 के, क्लास 10 के बच्चे जब वो अपने घर वालों को जाकर समझाएंगे, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को समझाएंगे, हमारा जो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। इसी वक्त में हमने उनको एनिमल्स के बारे में, कुत्तों के बारे में, डॉग्स के बारे में, रख रखाव के बारे में हमने समझाने का प्रयास किया और डॉग एटिकेट्स थोड़े समझाएं। आशा करता हूं कि लोग उसको फॉलो करेंगे। देखिए, आज सुबह से यहाँ पे डॉक्टर रवि सहोता आए हुए हैं और उन्होंने बच्चों को अपनी वर्कशॉप में बताया है कि सबसे पहले फूडिंग हैबिट क्या सिखाया कि क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये बताया। दूसरा, हाइजीन के बारे में बताया कि बच्चों को जो हैंड वॉश करने हैं वो 6 स्टेप में करने हैं। तीसरा, बच्चों को बताया कि विटामिन ए और विटामिन डी की डिफिशियंसी को हम कैसे कवर अप कर सकते हैं अपने सिर्फ खान पान से, लाइफस्टाइल चेंज करके। फिर बच्चों को बताया उन्होंने कि एक्सरसाइज कितनी जरूरी है जिंदगी में, हमारा सेटिंग मैनर, खड़े होने का तरीका, सोने का तरीका, ये सब बच्चों को छोटी चीजें बताई। फिर बच्चों को रेबीज के बारे में बताया। डॉक्टर ने बताया कि हमें पेट से प्यार करना चाहिए, जानवरों से किस तरह ट्रीटमेंट करना चाहिए ये बताया। प्लास्टिक को किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है ये सब बताया डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर ने और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज के बारे में बच्चों को समझाया कि किस तरह के हेल्थ इश्यूज होते हैं और हमें किस तरीके से सेफ रहना चाहिए, कौन कौन डिसीज कम्युनिकेबल है, कौन डिसीज कम्युनिकेबल नहीं है, यही डॉक्टर साहब ने बताया। मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँ डॉक्टर रवि सहोता का, जिन्होंने अपना प्रीशियस समय में निकालकर करीब 2 घंटे की वर्कशॉप देकर बच्चों को यहाँ सबको क्लास 4 to 8 के बच्चों को बताया कि किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके अपनी हेल्थ से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर ऋचा द्विवेदी जी हैं जो गायनी स्पेशलिस्ट हैं, वो यहाँ पे गर्ल्स को सिखा रही हैं कि बच्चों की लाइफस्टाइल, महिलाओं को आने वाली समस्याएं, उन सबसे समाधान जो हो सकते हैं वो सब बताए जा रहे हैं। और छोटे बच्चों का यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप चल रहा है, जिसमें आज प्री नर्सरी क्लास 2 के बच्चों का हेल्थ चेकअप कराया जा रहा है। और यहाँ पे सभी तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे ENT आए हुए हैं, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ऑर्थो हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं जो बच्चों की हर तरह की जांच कर रहे हैं। और जो पेरेंट यहाँ पेरेंट्स भी आए हुए हैं जो बच्चों को अपने दिखा रहे हैं यहाँ पर। और बहुत अच्छी तरीके से बच्चे यहाँ पे अपने बारे में बता रहे हैं कि उनकी क्या समस्या उनको आ रही है और क्या डिफिशियंसी की बॉडी में सब बताई जा रही है यहाँ पर। और डॉक्टर साहब बड़े अच्छे से गाइड कर रहे हैं बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, कि किस तरीके से बच्चे अपनी लाइफ को सुधार कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुरागीलाल न्यूज चैनल का, मनिक जी आपका भी। आइए नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। SSP मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में काशीपुर कोतवाली पुलिस ने किया चोरी का बड़ा खुलासा। काशीपुर फ्लाईओवर के नीचे बनने वाली पार्किंग का विरोध। काशीपुर SDM कार्यालय पहुंचकर गृह मंत्री के नाम LUC के उपभोक्ता ने सौंपा ज्ञापन। काशीपुर ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने धूमधाम से मनाई मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की जयंती। अब खबरें विस्तार से। दिनांक 4 मई 2025 को वादी रेखा देवी पत्नी ईश्वरी लाल निवासी मोहल्ला पक्का कोट काशीपुर द्वारा तहरीर सूचना दी के बाद दिनांक 27 अप्रैल 2025 को निजी कार्य से लुधियाना गए थे। 30 अप्रैल 2025 को वापस अपने घर आई और अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर का ताला टूटा मिला तथा घर का सामान अस्त व्यस्त था, जिसमें उसकी मोटरसाइकिल व सोने के आभूषण तथा नकदी गायब हो गई। तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। प्रभारी कोतवाली काशीपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, क्योंकि घटना एकांत व सुनसान घर की थी तथा घटनास्थल के आसपास CCTV कैमरे उपलब्ध नहीं थे। जिस घर पर घटनास्थल को जाने वाले लिंक रोड पर लगे कैमरों का गहनता से अवलोकन किया गया। व्यक्तियों से पूछताछ की गई, जिसके आधार पर पुलिस टीम द्वारा 2 अभियुक्त जनों को चोरी के माल के साथ ईदगाह के पास चौकी कटोताल क्षेत्र से गिरफ्तार कर अभियोग का सफल अनावरण किया गया है। अभियुक्त गणों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सुनो, ये दीपक भाई
देखिए 4 मई को वादी रेखा द्वारा एक तहरीर की गई थी कि 27 अप्रैल को वो किसी काम से लुधियाना गई थी और वापस जब 30 अप्रैल को पहुंची है तो उनके घर का सामान थोड़ा अस्त व्यस्त था, जिसमें उनको शक था कि उनकी मोटरसाइकिल और कुछ नकदी घर से चोरी हुई है। और इस संबंध में तुरंत कोतवाली काशीपुर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और एसएसपी उधम सिंह नगर और एसपी काशीपुर के निर्देशानुसार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काशीपुर के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी इसके अनावरण के लिए। क्योंकि जो घटना थी वो ऐसे इलाके में थी जहाँ बहुत ही सुनसान इलाका था, तो इसको देखते हुए मैनुअल पुलिसिंग और लिंक रोड जितनी भी हैं उनके आसपास के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करते हुए पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। उसका पूछताछ कर उन्होंने कबूल किया है कि हाँ उनके द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया था और इनके पास चोरी का सामान भी बरामद किया गया। काशीपुर महाराणा प्रताप चौक के नीचे बनने जा रही पार्किंग को लेकर काशीपुर फ्लावर्स दोनों और अपने दुकानों के व्यापारियों ने पार्किंग का विरोध किया। वह इसको लेकर उन्होंने प्रार्थना पत्र महापौर दीपक बाली को सौंपा। काशीपुर एसडीएम से इस विषय को लेकर भी वार्ता करी। उसको हमारा सारा काशीपुर अपनी टेरिटरी में इधर से लेकर इंटरेस्ट में। देखिए आज हमारे काशीपुर के एक डायनेमिक मेयर के रूप में मैं कहना चाहूंगा दीपक बाली जी जो बहुत एक अच्छा कार्य काशीपुर के लिए कर रहे हैं। आज एक विषय आया कि जो हमारे वहाँ फ्लाईओवर है महाराणा प्रताप चौक पर, उसके नीचे एक जो जगह आगे उस जगह को पार्किंग के रूप में ठेके पर दे दिया जाए। तो आज काफी आक्रोश रहा लोगों में। लोगों ने कहा भाई आप हम सब मिलके मेयर साहब को इस चीज के लिए अवगत करा के अपनी पीड़ा का उन्हें बताएं। तो आज हम सभी लोग दुकानदार वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर आदरणीय दीपक बाली जी को हमने विषय रखा और उन्हें बताया कि वहां दुकानदारों के पास जो कस्टमर आते हैं वो किसी मोटरसाइकिल या कार से आएंगे, अगर उन्हें वह पैसे देने पड़ेंगे तो निश्चित तौर पर मैं ये कह दूंगा कि वो उनकी दुकानदारी 100% प्रभावित होगी। उसके अलावा वहां 2-3 होटल हैं जो कि वहां कस्टमर ठहरते हैं, उनके कमरे रहायशी के लिए भी, रहने का भी। तो उन होटल के कमरों में ठहरने के लिए जो कोई गाड़ी से आएगा तो उसको वहां पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद वहां 2 कॉलोनी है जिसके वहां 100-125 परिवार वहां रहते हैं। उन 2 कॉलोनी में रहने वाले परिवारों का अपनी गाड़ियां भी हैं, उनके रिश्तेदारों की भी कोई आने मिलने वाला आता है, कोई मेहमान आता है तो वो उसको भी वहां पार्किंग में पैसे देने होंगे। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा एक वहां हमारा गुरुद्वारा सिंह सभा, जिनके प्रधान जगजीत सिंह जी भी हमारे साथ आज गए थे और इन्होंने ही सबसे पहले गुरुद्वारे की चिंता को सामने रखा कि गुरुद्वारे में प्रतिदिन जो श्रद्धालु जाते हैं वो मोटरसाइकिल से या कार से वहां आते हैं, तो वो वहां मत्था टेकने जाते हैं तो उनको अगर वहां पार्किंग में शुल्क देने होंगे तो उनके लिए बड़ी एक मैं समझता हूं पीड़ा होगी। उसके अलावा वहां पर किसी के मृत्यु का, जन्म का, गुरुपुरब का या हमारे अन्य आयोजन वहां गुरुद्वारे में होते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी व्हीकल को बाहर खड़ा करते हैं, उसमें उसको पैसा देना होगा। तो ये एक धार्मिक विषय के साथ साथ सामाजिक विषय के साथ साथ एक ऐसा व्यवहारिक विषय है जिसको हमने बाली साहब के सामने रखा कि यहाँ अगर आपने व्यवस्थाएं बनानी है तो वहां ई रिक्शाओं का जमावड़ा, ई रिक्शाओं का वहां पर जो है उन्होंने अपने स्टैंड बना लिए। प्रशासन से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां से वो जितने भी वो ई रिक्शाओं का जमावड़ा है आप उसको हटाने का प्रयास कीजिए। और वहां जो टैक्स लगनी कच्चा विषय है, जो काशीपुर का हार्ट ऑफ सिटी महाराणा प्रताप चौक पर ये जो विषय है वहां पर अगर आप टैक्स लगा देंगे तो उसकी गंदगी भी खत्म होगी और शहर का मुखौटा भी सुसज्जित होगा, ऐसा मेरा सबसे कहना है। और आज हमने एसडीएम साहब को भी इस सारी बातों से अवगत कराया। धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। अपनों को
आज काशीपुर में जन विकास मंच के सदस्यों ने आरोप लगाया कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने निवेशकों का पैसा लौटाने में नाकाम रहते हुए उनकी मेहनत की कमाई हड़प ली है और इसी को लेकर मंच सदस्य आज वरिष्ठ नेता दीपक बाली से मिले। दीपक बाली ने उस मुद्दे को पूर्ण आश्वासन दिया कि जो जल्द इस मामले में को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और उचित कार्रवाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मेवाड़ के श्री महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा काशीपुर द्वारा आज यहां महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप जयंती अत्यंत धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित क्षत्रिय समाज के प्रबुद्ध जनों ने मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण करते हुए उनकी वीर गाथाओं पर विचार व्यक्त किया और राष्ट्र हित में उनका योगदान की मिसाल पेश की। ऐसी तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ।